वेलकम बैक टू नीतीश यादव क्लासेस। और दोस्तों BEGC 132 जिसका एग्जाम आपका कल होने वाला है, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं। आप प्रीवियस ईयर के पांचों क्वेश्चन पेपर्स को उठा के देख लीजिए। जितने भी क्वेश्चन पेपर्स देखने हो, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। और इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको पोएट्री समझाऊंगा। ये पोएट्रीज 20 मार्क्स की होती है, और इसके अलावा जो राइटिंग आती है उसके अंदर अदर क्वेश्चंस होते हैं। और ये ओवरऑल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, मैं इस पार्ट के अंदर इस सारी पोएट्रीज को डिस्कस करता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्री आपके सामने ये है। आई एम neither among sinners nor among saints, neither happy nor unhappy. I belong neither to water nor to earth. I am neither fire nor air. I don't know who आई एम। तो बेसिकली ये जो लाइन्स है, ये बाबा बुल्ले शाह की है, जो हमारे बुक के अंदर एक चैप्टर है ना, उसके अंदर लिखा गया है कि दीस लाइन्स। अब देखिए ये रेफरेंस कहाँ से है। दीस लाइन्स आर फ्रॉम कफी 7 बाय बुल्ले शाह। ठीक है। इन दिस लाइन्स द पोएट बुल्ले शाह सेज दैट ही डज नॉट नो हु ही रियली इज। ही फील्स लाइक ही इज नॉट लाइक अदर, नीदर अ सिनर नॉर अ सेंट, नीदर हैप्पी नॉर सैड। He also say he does not belongs to water, earth, fire or air. This means he feels different from everything around him. तो बेसिकली देखो, इसके अंदर ना ये सुफिज्म है। जो बाबा बुल्ले शाह थे, वो एक सूफी सेंट थे। तो इसके अंदर ना देखो, सूफिज्म की भावना ही यही होती है कि उसके अंदर ना हम ढूँढते हैं कि हमारा मालिक कौन है, किसने हमें बनाया, ठीक है? ना तो इसके अंदर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि ना मैं कोई पापी हूँ, ना मैं कोई संत हूँ, ना मैं खुश हूँ, ना मैं दुखी हूँ, ठीक है? और वो कहते हैं कि मैं ना देखो, ही आल्सो से दैट वो ना वाटर है, ना अर्थ है, ना फायर है, ना एयर है। दिस मीन्स ही फील्स डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग अराउंड हिम। क्योंकि देखो, जो बेसिक होता है उसके अंदर क्या कहते हैं कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स, ठीक है? सब कुछ है जो पंच तत्वों से बना हुआ है। हवा, पानी, आग, पृथ्वी, आकाश, ठीक है? तो इसके अंदर बाबा बुल्ले शाह उन सबों से हट के कहते हैं, ठीक है? द पोएट आल्सो से ही वाज not born from Adam and Eve. This show he is confused about where he truly comes from. Even though we know our parents, we don't really know who created us in the beginning. Bulle Shah is trying to say that our real identity is something deeper and beyond what we see or know. We are more than just the five elements: earth, water, air, fire and the space. तो बेसिकली ये वही बात कही गई है कि जो बाबा बुल्ले शाह होते हैं, उसके अंदर वो कहना चाहते हैं कि मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है वो कौन-सी है, या जो हम सोचते हैं हम उससे भी डीप है। हम इन पंच तत्वों से भी कहीं आगे हैं, ठीक है? तो अब देखिए, ये रेफरेंस हो गया। अब कॉन्टेक्स्ट है कि जो पोएट है, द पोएट सेज ही इज अनश्योर ऑफ हु ही ट्रूली इज। He does not see himself as as good or bad, happy or sad. He feels he does not belongs to five natural elements like water, air, fire और अर्थ, ठीक है? ही इवन सेज ही इज नॉट बोर्न ऑफ एडम एंड ईव। ये दोस्तों एक फिलॉसफी है जिसमें कहा जाता है ना, क्रिश्चियनिटी में मेरे ख्याल से माना जाता है कि एडम और ईव थे जो वो फर्स्ट थे, मतलब ह्यूमन और ह्यूमंस टू बी बोर्न, ठीक है? और थ्रू दिस ही शोज दैट द रियल सेल्फ इज बियॉन्ड फिजिकल थिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली वो बताना चाहते हैं कि ये जो हमारे आसपास की जो थिंग्स है ना, इससे हम कहीं ज्यादा आगे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है? और डोंट माइंड दोस्तों अगर मैं अपना पेस थोड़ा स्लो करूँ, क्योंकि ज़्यादा तेज़ बोलने से मैं अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पाता, ठीक है? तो आई कैन नॉट टच द शैडो ऑफ योर विंग, आई विल बी बोर्न अगेन एंड अगेन। तो देखो, अब ये बेसिकली एक ना दलित लिटरेचर है। दलित लिटरेचर के अंदर ना आपको ऐसी कोई भी लाइन दिखे ना, जिसको ना आप रिलेट कर सकें कि ये कोई अपनी अंदर की दशा को बता रहा है ना, तो फिर वो आप समझ जाइएगा कि दलित लिटरेचर से है। और उसको ना आप उसी से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप होता है, मतलब जो दलित ग्रुप होता है, उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं ना, तो उसके बारे में जो कुछ राइटर्स हैं, जैसे इसके अंदर एनटी राजकुमार और भी बहुत सारे राइटर्स का आपको वो मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो उसके बारे में, तो these lines are taken from the untitled poem written by N.T. Rajkumar. In this line, the poet expressed his strong will to keep fighting against injustice and exploitation. Even after that, he say he will be born again and again to continue his struggle. His voice is not soft or silent; it is loud and powerful. It shows the anger and the pain felt not just by one person but all the Dalit
who have faced oppression for generation. This poem turns the pain into anger and that anger into a strong message of rebellion and revolution. The poet called it poisonous poetry because it speaks out boldly against the exploitation that had continued फॉर एजेस। तो बेसिकली देखो, जैसा मैंने आपको बोला था ना कि आई कैन नॉट टच द शेडो ऑफ योर विंग, आई विल बी बॉर्न अगेन एंड अगेन। इसके अंदर ना कुछ शो किया जा रहा है कि बेसिकली ये ना किसी समाज के ऊपर एक वो है, व्यंग है, मतलब उसकी एक किसी तरीके से अपने बात कह रहे हैं, मतलब उनके जो इनजस्टिस है ना उसको शो कर रहा है। तो एनटी राजकुमार, इन्होंने इनकी ना एक वर्क होगा अनटाइटल्ड पोएम करके होगी दलित लिटरेचर के अंदर। उस ब्लॉग के अंदर आप देखिएगा तो इसके अंदर ना पोएट अपनी ना स्ट्रॉन्ग विल दिखाते हैं कि जो इनजस्टिस और एक्सप्लॉइटेशन दलित्स के साथ किया जा रहा है ना सदियों से, वो उससे हारेंगे नहीं और उसके ऊपर ना मतलब उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएँगे और वो उससे काफ़ी आगे आएँगे। ठीक है? और ये ना पोएम जो है पूरा दलित लिटरेचर ना एंगर और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिखाता है रिबिलियन एंड रेवोल्यूशन का, जो इनजस्टिस होता है दलित लोगों के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट पोएम क्या है? एट द डेड ऑफ द नाइट द मदर हु बेगॉट द ट्री एंड द मदर ऑफ ऑल जायंट टॉकेल्स, द क्वीन ऑफ द हिल रेंज एंड द मिस्ट्रेस ऑफ गॉर्जेस took the tall and graceful tree. अब देखिए, these lines are taken from the northern eastern poem हिजान हिसाव, translated by चौधरी मनिहार सिंह। अब ये हिजान हिसाव जो पोयम है ना दोस्तों, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप एक क्विक समरी को पढ़ लीजिएगा। द पोएम इज अ sorrowful cry of a mother. The poet speaks to the spirit mother of the forest and hills, who is seen as the queen of the hill and the mistress of the deep valley. She is grieving because her son, a tall and beautiful tree, has been chosen by the king man to cut down the next morning to build a grand boat. The poem becomes emotional, so as it describes how mother come at night, hugs the tree, and and mourn its fate. She regrets not warning the tree earlier and express deep love and sorrow of losing her own child. तो बेसिकली ना इसके अंदर क्या होता है कि जो पोयम है ना ये एक माँ के प्यार को दर्शाती है, और इसका जो कॉन्टेक्स्ट लिया गया है वो नेचर से लिया गया है। किस तरीके से जो फॉरेस्ट मतलब मदर होती है ना फॉरेस्ट, उसके अंदर बहुत सारे ट्रीज होते हैं, हिल्स होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर वो जो फॉरेस्ट मतलब जंग वो होती हैं क्वीन, वो आती हैं रात को, ठीक है? और ना अपने बेटे के पास जाती है, मतलब इस पोएम के अंदर ना राजा मतलब एक पेड़ को कटवा रहा होता है अपनी एक ग्रैंड बोट बनवाने के लिए, तो वो रात को आती हैं, उसे हग करती हैं, उससे अपने प्यार दिखाती हैं। मतलब दोस्तों इसको ना काफ़ी इमोशनल वे में समझो कि जैसे एक माँ को पता है कि कल उसका बेटा मरने वाला है, तो बेसिकली वो क्या करेगी, जाएगी उसके पास बैठेगी और फिर उसको बताएगी कि ये दुनिया में मतलब काश मैं तुम्हें पहले वार्न करती और कैसा होता है। तो बेसिकली इसी के अंदर है, एक डीप मैसेज है। बहुत अच्छी पोएम है दोस्तों ये, इसे ज़रूर पढ़िएगा आप। और वैसे तो कल ही एग्ज़ाम है, तो आप सिर्फ़ इसके बारे में जानिए कि इसके अंदर क्या है। ठीक है? On the day of love for truth, the loved one tricked me and went away. If I could find him, I would keep him in my heart with love always. तो देखिए, ये these lines are taken from the गज़ल composed by आमिर खुसरो। अब ये आमिर खुसरो जो हैं, ये काफ़ी पॉपुलर वो हैं गज़ल गज़ल लिखने वाले, ठीक है? तो ये उनकी एक गज़ल से उठाया गया है। This गज़ल express the pain of lover who feel betrayed by their beloved on the day meant for celebrating true love. The beloved left without warning, leaving the love heartbroken. The speaker longs to find the love again and promise to treasure him in their heart forever. अब देखो दोस्तों, जिसका भी कोई प्रेम प्रसंग होगा ना वो तो इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएगा। इस गजल के अंदर बताया जाता है ना कि किस तरीके से एक लवर को ना बिट्रेयल फील होता है, मतलब धोखा मिलता है जब उसका बिलव्ड उसके पास से चला जाता है, ठीक है? विदाउट किसी वार्निंग के, है ना? और उसको उसका टूटा हुआ दिल छोड़ देता है, और जो लवर होता है ना मतलब जो स्पीकर है उसके अंदर बोलता है कि हमें लव ना दोबारा से मिलेगा एंड प्रॉमिस द ट्रेजर दैट कीप इन देयर हार्ट फॉरएवर। और उसका जो मतलब यादें हैं ना वो हमेशा दिल में रहेंगी। दिस पोएम शिफ्ट बिटवीन पर्सपेक्टिव। एट फर्स्ट it seemed the speaker is a man, but then the emotion reflect those of a woman who beloved has taken control of her gaze and heart. The sudden departure of the love once has left her feeling both deeply in love and painfully alone. It shows the beauty of sadness of love at the same time.
तो ये जो पोएम है ना, तो ये ना शिफ्ट करती है अपना पर्सपेक्टिव। फर्स्ट में लगता है कि स्पीकर एक मैन है, और जब वो इमोशंस आते हैं ना, ऐसा लगता है कि एक वुमन, क्योंकि मेन्स आर नॉट दैट मच एक्सप्रेसिव और वुमेन्स हमेशा से एक्सप्रेसिव रही हैं, तो ऐसा ही कुछ इसके अंदर देखने को मिलता है। और इस गज़ल के अंदर ना एक मतलब बहुत ही ब्यूटी दिखाई गई है कि जो एक दुःख होता है ना और प्यार होता है सेम टाइम में, जब आपका कोई साथ का छोड़ के चला जाता है, तो देखना आप उसकी कुछ यादों को सोच के दुखी भी होगे, और एक तरीके से ना आपको खुशी भी होगी, वो मेमोरी को आप दोबारा से रिलीव करते हो, मतलब बेसिकली दोबारा से जीते हो। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट पोएम। I love the beautiful one with no fear, no bond nor fear, no clan, no land, no landmarks for his beauty. अब देखो, जो भगवान शिव को मानते हैं ना, वो अच्छे से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये जो लिखा गया है अक्का महादेवी ने लिखा है, और ये वकाना लाइन मतलब ली गई है ये लाइन को वकाना से, ठीक है? और अक्का महादेवी ने लिखा है। इसके अंदर ना वो भगवान शिव के बारे में बोलती हैं। इन दिस पोएम द पोएट अक्का महादेवी डिस्क्राइब हर डीप लव फॉर शिवा। अब भगवान शिव के लिए वो अपना लव शो कर रही है कि आई लव द ब्यूटीफुल वन विथ नो बॉन्ड एंड नो फियर। देखो, भगवान को किसी का डर नहीं होता, और ना वो किसी बंधन में रहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि वो भगवान शंकर जी जो होते हैं, वो एक सन्यासी होते हैं। ठीक है? whom she is as ब्यूटीफुल, एटर्नल एंड बियॉन्ड लाइफ एंड डेथ। ठीक है? जन्म और मृत्यु से परे हैं। शी सेज हर लव फॉर हिम इज फ्री विदाउट फियर रूल्स और एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज। और भगवान शिव को ना मतलब प्रसन्न करने के लिए कोई रूल भी नहीं होता। बहुत ही भोले होते हैं, अगर आप भाव से उन्हें पाल लें ना, तो बहुत बड़ी बात होती है। बस भाव होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है? Her love does not follow custom, rituals, or religions traditions. Shiva beauty is not just physical but spiritual, seen only through imagination, devotion, and inner passion. The poem shows how true love for the divine goes beyond all worldly limits. तो बेसिकली ना ये जो वर्ल्ड की लिमिट्स हैं कि भगवान को पाने के लिए ये है या भगवान ऐसे मिलता है ऐसे मिलता है, नहीं, अक्का महादेवी इन सबों का खंडन करती हैं और वो बोलती हैं कि जो मेरा प्रेम है वो इन सभी चीज़ों से बढ़ के है। ठीक है? एंड सिक्स्थ, और दोस्तों 7 मैंने इसके अंदर पोएम रखी हैं, इसके बाद मैं आपको इसके अंदर की मेन पोएट्रीज़ को समझाऊँगा, बट वो नेक्स्ट पार्ट में होगा। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और दोस्तों जो भी पहली बार सब्सक्राइब करेगा ना, वो मेरा पहला सब्सक्राइबर होगा, तो दिस विल मीन्स अ लॉट टू मी। चलिए, सिक्स्थ क्या है? आई एम द बोट, यू आर द सी एंड आल्सो द बोटमैन, तो यू नेवर मेक द शोर, तो आई एम afraid of losing myself with you. Is reaching the shore worth more than drifting with you? If you are only the heaven, as they say, then what is the sea? ठीक है? These lines are taken from the poem Ball Gan बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की पोएम है बॉल गान, और इसके बारे में देखिए अब क्या लिखा है कि द पोएट एक्सप्रेस कंप्लीट सरेंडर टू द क्रिएटर, द स्पीकर शो डीप डिवोशन टू गॉड एक्सेप्टिंग वॉट एवर फेट गॉड चूज, whether it brings safety or lose. The poet used powerful metaphors like the boat, the sea, and the boatman to describe the life of the divine. अब इसके अंदर जो रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं ना, तो वो ना अपना कंप्लीट सरेंडर दिखाते हैं भगवान के प्रति, द जो भी क्रिएटर है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगवान, मतलब इसके अंदर ना आप एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में समझिए, कुछ लोग रिलीजियस हो जाते हैं, तो जो भी क्रिएटर है ना, तो उसके प्रति है, ठीक है? अब एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी मतलब गॉड ने चूज़ किया होगा ना हमारे लिए, या तो वो सेफ्टी लाए या तो लॉस लाए, ठीक है? वो उसके प्रति समर्पित है। द पोएट यूजेस पावरफुल, और इसके अंदर वो पावरफुल मेटाफोर के यूज़ करते हैं। अब देखिए, आई एम द बोट, ठीक है? मतलब मैं एक बोट हूँ, और यू आर द सी एंड आल्सो द बोटमैन। अब एक ना मतलब सी है, उसके अंदर जो बोटमैन है, तो उसके अंदर बोट का तो कोई रोल नहीं होता। मतलब बेसिकली बोट तो एज़ अ ऑब्जेक्ट है। अब सी और बोटमैन के बिना बोट किसी काम की नहीं है। तो इस तरीके से समझिए, वो अपनी दशा को दिखाते हैं कि आप समुद्र भी हो और आप बोटमैन भी हो, नाविक, और मैं सिर्फ एक नाव हूँ उस शोर के अंदर, मतलब समुद्र के अंदर, ठीक है? The line, I am the boat, you are the sea, and the boatman means that God is everything, the journey, the path, and the guide. The boat symbolizing the speaker or life has no power of its own and move only because of the boatman God. The sea represent life challenges. Even if boat never reaches the shore, a goal or destination, the speaker feels that being with God is more इम्पोर्टेंट देन रीचिंग द एंड।
ठीक है? अब इसके अंदर ना मेरे से शायद अभी एक गलती हो गई कि जो सी है वो गॉड को इसने रिप्रेज़ेंट नहीं किया बट द लाइफ चैलेंजेस, बट इनडायरेक्टली वो चैलेंजेस भी उनकी वज़ह से ही आते हैं। लेकिन इसके अंदर देखना कि जो बोट होती है ना, बिना बोटमैन के कुछ नहीं होती और वो डेस्टिनेशन तक पहुँचे ना पहुँचे बट बोटमैन के साथ रहना ज़रूरी होता है। तो इसके अंदर वो कहता है कि हमें भगवान के साथ रहना ज़रूरी है, चाहे हम मंज़िल पे पहुँचे या ना पहुँचे। ठीक है? और दोस्तों ट्रस्ट मी, अगर आप इनमें से प्रिपेयर कर लोगे ना तो पक्का आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 7 है मोस्ट रिपीटेड, आप अभी भी जाइए पेपर उठा के देखिए, आपको एक ना एक ज़रूर मिलेगा इनमें से और आई गारंटीड पक्का आएगा। वंस यू आर यूज्ड टू इट, इट नेवर फील्स आफ्टरवर्ड फील्स एनीथिंग, ठीक है? अब ये देखिए, वंस यू आर यूज्ड टू इट, यू नेवर आफ्टरवर्ड फील एनीथिंग। अब ये भी जो पोएम है ना, ये एफएम शिंदे ने लिखी है, ये भी एक दलित राइटर थे और ये पोएम है, इसका नाम है हैबिट। ठीक है? अब देखिए, द पोएम टॉक्स अबाउट हाउ पीपल कम बिकम नम टू द पेन व्हेन दे फेस इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। द पोएट रिफर्स टू द दलित हु हैव suffered social injustice for generation. After facing constant humiliation, they have stopped feeling anger or pain. The poet says that their blood has stopped flowing means they have become emotionally numb. This shows the repeated suffering can make people stop reaching to the cruelty or injustice. तो बेसिकली अब देखो इसके अंदर क्या है कि एफएम शिंदे ना, मैंने जहाँ भी कहा था कि आप ऐसी चीज को रिलेट कर पाए ना कि जो ऑपरेशन लगे या इनजस्टिस के बारे में लगे। अब इसके अंदर देखो कितना सही मतलब लिखा गया है कि वंस यू आर यूज्ड टू ऑफ इट, यू विल नेवर आफ्टरवर्ड्स फील एनीथिंग। अब ऐसा हमारे साथ बहुत होता है कि जैसे हम ना किसी लाइफ के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, सपोज किसी को किसी लड़की ने डिच कर दिया या उसके साथ हमेशा ही ऐसा होता है, तो वो क्या होता है कि वो लड़का ना बहुत यूज्ड टू हो जाता है, फिर उसके साथ कितने भी ऐसे हादसे हो ना, वो बंदा मतलब हाँ यूज्ड टू है, उसको कुछ नहीं फील होगा, वो कहेगा कौन सा मेरे लिए नया है। तो वैसे ही इसके अंदर ना जो दलित्स होते हैं उनके ऊपर इतना ऑपरेशन हुआ है, ह्यूमिलिएशन हुआ है ना, कि वो जो पेन और एंगर है ना, वो उसको मतलब क्या बोले कि वो ना उसको फ़ील ही नहीं करते। वो कहते हैं यार अब तो ये हो ही हमेशा का हो चुका है, ये हमेशा ही करते हैं, तो फिर उससे ना वो बहुत ज़्यादा मतलब समझ रहे हो, एक पेन दिखा रहे हैं उससे। और दोस्तों इसी के साथ आपकी पोएट्रीज़ हो चुकी है। ये इम्पोर्टेंट पोएट्रीज़ हैं। इन 7 में से आई होप कि पक्का ही 3-4, वैसे तो देखो 4 लिखने होते हैं, ठीक है? 5 आती हैं, 4 मतलब 4 पोएट्रीज़ आती है 5 मार्क्स की और जो टोटल होता है 20 मार्क्स। और इसमें से पक्का आएगा दोस्तों, आप चाहे अपने पेपर को उठा के देख लीजिएगा और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, बिकॉज़ अभी मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया है, इट्स अ न्यू चैनल। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखें क्योंकि उसके अंदर 20 मार्क्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में